जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। राइट। अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगाबाद से साजिद पटेल, माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का एक रुकन, स्किल डेवलपमेंट पार्टी का जो है तो महाराष्ट्र का सदर। मैं कौसा मुमरा के सभी मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा और एक गुजारिश करना चाहूँगा। गुज़िश्ता पिछले साल जो है तो हम मुस्लिम आरक्षण के लिए औरंगाबाद से मुंबई के लिए पैदल निकले थे। इस पैदल मार्च में जो है तो बहुत सारी मशक्क़तें हमने उठाई और जब हम मुंबई पहुँचे तो मुंबई हम उस वक्त पर पहुँचे 14 दिन के बाद, जहाँ पर 4 दिन की लगातार छुट्टियाँ आने वाली थी और 4-5 दिन जो है तो हमें मुंबई में जो है तो आज़ाद मैदान पे बिताना पड़ सकता था। उस वक्त जब हम राबोडी पहुँचे, राबोडी में हमारी मुलाकात एक नौजवान से हुई जिसका नाम नजीब मुल्ला था। नजीब मुल्ला से हमने रिक्वेस्ट की कि हम मुस्लिम आरक्षण के लिए सारे लोग जो है तो पैदल निकले हैं। उन्हें सारी हमारी जो है तो टर्म्स कंडीशन देखा, उन्हें ये जो हमारी जद्दोजहद को देखा और उन्हें फ़ौरन जो है तो हमारी डिप्टी सीएम अजित दादा पवार से जो है तो हमारी मीटिंग का फैसला लिया। हमारे सारे साथी जो है तो वो आरक्षण में चलते चलते जो है तो थक चुके थे और 4 दिन जो है तो वहाँ पर मच्छरों में रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इस हालात में जो है तो नजीब मुल्ला ने जो है तो किसी भी तरीके का उनका स्वार्थ नहीं था, किसी भी तरीके से उनका हमसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस नौजवान ने जो है तो कौम की खातिर, इस नौजवान ने पूरे मुसलमानों के रिजर्वेशन के खातिर वो जो मीटिंग जो कराई अजित दादा पवार से 5% रिजर्वेशन के लिए, अजित दादा पवार ने वो अच्छे से हमारे से मीटिंग कर ये आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में अगर हम सरकार अगर बनाते हैं तो 5% मुसलमान आरक्षण का मुद्दा जो है तो जल्द से जल्द हम हल करेंगे। तो इतनी बड़ी कामयाबी मैं कौसा मुमरा के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे नौजवान जो कोई उनका स्वार्थ नहीं रहते, जिसमें कोई उनका कुछ भी लेना देना नहीं रहता, ऐसे वक्त अगर कौम के मसले मसाइल के लिए अगर वो आगे आते हैं तो ऐसे नौजवान जब इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो हमारा कम्युनिटी का काम है कि सारी कम्युनिटी एक जगह आ रही है, हमारा भी काम है एक जगह आकर जो है तो हम अपने उम्मीदवार को वोट देकर भारी वोटों से जिताए, ताकि ये नौजवान जिस तरीके से उन्होंने हमारी मदद की है उसी तरीके से वो और भी कौम की मदद करके दीगर लोगों की मदद करते रहें। सर, अभी मुस्लिम कम्युनिटी में जो चल बिचल हो रही है, इसकी वजह से कुछ मुस्लिम बढ़ रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों? हर समाज के लिए उनके धर्मगुरु आगे आकर जो है तो अपनी समाज को जो है तो संदेश दे रहे हैं कि सारे लोग एक जगह आए, सारे लोग एक जगह आकर अपना वोट दे। और हम अपनी कम्युनिटी से कहेंगे कि हम अगर एक जगह वोट दे रहे हैं तो जहाँ पर हम वोट दे रहे हैं कि हमने उनसे बार्गेनिंग भी करनी चाहिए, हमने हमारे मुद्दे मसले मसाइल उनके सामने रखने चाहिए और चुन के आने के बाद में वो लोगों ने हमारे मसाइल हल करने चाहिए। और जो लोग हमारे विरोध में बोलते हैं, जिन लोगों को हम वोट देते हैं कि उन्होंने अपनी चुप्पी भी तोड़नी चाहिए, वो किसी भी समाज के हो। हम तो हमारे समाज से ये अपील करते हैं कि सारे लोग एक जगह मुत्तहिद होकर वोट डालेंगे तो आने वाले समय में राजकारण में जो है तो मुसलमानों का कहीं ना कहीं वजूद रहेगा। सर, समाज जो राजकारण हो रहा है, अभी का राजकारण जो हो रहा है, जो मुस्लिम वोट बैंक ऐसा माना जा रहा है और उसको यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुस्लिम बैंक को यूज़ किया जा रहा है, ये हमारे समझ में आ रहा है, हमारे दानिशवंदरों के समझ में आ रहा है, हमारे उलमा इकराम के समझ में आ रहा है। देखो, हमारे उलमा इकराम ने जो है तो बड़े लीडरान से, जैसे उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से और दीगर बड़े लीडरों से इस विषय पे चर्चा की। वक्फ बोर्ड का बिल है, मॉब लिंचिंग का मैटर है, एनआरसी का मुद्दा है, मुसलमानों का आरक्षण का मुद्दा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मुद्दा, ऐसे कई मुस्लिम समाज के मुद्दों के ऊपर इन अलग अलग पार्टियों से जो है तो हमारी बात हुई है। अजित दादा से भी हमारी इस विषय पे बात हुई है। हम सभी से गुजारिश करेंगे कि सब एक जगह आकर जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए सबने एक साथ वोट करना चाहिए। सर, विकास मुद्दा बहुत बड़ा है। नजीब मुल्ला साहब जो कौसा मुंबई जो बोला जाता है, इस मतदार संघ में उन्होंने काफ़ी विकास किया है, काफ़ी लोगों को मदद भी की है, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, नजीब मुल्ला पहले से जो है तो अजित दादा पवार के जो है तो नज़दीकी रहे हैं, तो पिछले टर्म में भी उन्हें जो है तो बजट का कहीं पर भी इशू नहीं था।
जो जो मुद्दे जो कौसाम उमरा के जिन लोगों ने जो है तो मसले मसाइल उनके सामने ले गए थे, वो उन्होंने अजीत दादा के थ्रू जो है तो वो मसले पूरे हल किए। और आने वाले समय में भी अगर नजीबुल्ला आमदार बनते हैं तो वो पूरे कौसाम उमरा के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में।